वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम निकल चुके हैं एलएपी से और अभी हम जा रहे हैं जटायु अर्थ सेंटर, जो कि वर्कला के एकदम पास में है और पहाड़ की चोटी पर पड़ता है। एलएपी से हम लोग निकल ही रहे थे तो रास्ते में हमें दिखाई दिए हरे भरे खेत। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और नारियल के पेड़, वाह, चार चांद लगा दे रहे हैं। जटायु अर्थ सेंटर काफ़ी बड़ा बना हुआ है। हम उसके एरिया में आ चुके हैं। हम अब एंटर कर रहे हैं अंदर। तो जटायु अर्थ सेंटर के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक पार्किंग दिखाई देगी। ये पार्किंग का जो किराया है 50 रुपये। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी है उतनी ही कड़क गर्मी भी है। मुझे लगता है ये सुबह या फिर शाम के टाइम आने वाली जगह है। यहाँ जटायु अर्थ सेंटर के बारे में लिखा हुआ है। 2 रास्ते जाने के, एक पैदल और एक केबल कार के थ्रू। 250 रुपये टिकट है यहाँ पे एंट्री करने का, प्लस जीएसटी। मुझे लगा ये गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट वाली चीज़ पे भी टैक्स है। तो आपको टोटल 295 देने पड़ेंगे अगर आप पैदल जाते हैं तो। अगर आप केबल कार के थ्रू जा रहे हैं तो 263 रुपये लिखा हो, शायद उसमें टैक्स भी होगा, जीएसटी भी होगा। वैसे अगर आप दिन के समय में आ रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप पैदल मत जाइए, क्योंकि बहुत कड़कती हुई धूप होगी, आपकी स्किन जल जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, ऊपर जाके काफ़ी तेज़ हवा चल रही होगी। अगर आपको धूप से या टैन होने से डर नहीं लगता है तो आप आराम से पैदल यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थकावट भी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी जिनको ज़्यादा चलने की आदत नहीं है मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप पैदल जाएँ। इधर सिक्योरिटी, यहाँ से आप लिक्विड लेकर नहीं जा सकते, पानी की बोतल लेके नहीं जा सकते। ऊपर रेस्टोरेंट है, आप वहाँ से कुछ खा पी सकते हैं। और ऊपर सबसे ऊपर भी, टॉप पे भी कुछ मिल जाएगा आपको खाने के लिए। तो आपको अगर खाने पीने का कुछ चाहिए तो उधर ही मिलेगा। यहाँ से हमने केबल कार वाला टोकन लिया था शायद, और उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। थोड़ी देर जाके हमने वेट किया, एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ था वहाँ पे। इधर से हम जा रहे हैं पैदल पैदल। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कुछ। This is Terminal 3 Cafe. It seems as if we are going for a flight. What is video पर? हाँ, यहाँ पे दोस्तों उधर रली वीडियो 2 चीज़ें हैं। हम लोग कहाँ हैं पहले बताओ। एक एंट्री फी है और एक केबल कार है। हम आए हैं जटायु अर्थ सेंटर और पार्टी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जटायु गिरे थे, 30 साल पहले ही बनाया, 30 साल पहले गिरे। जटायु यहाँ पे गिरे थे तो इसलिए वहाँ पे बना दिया गया। और यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। एक अब टॉप पर है, जाने के 2 रास्ते, एक तो वॉक करके जा सकते हैं और एक केबल कार से। हम लोग केबल कार से जा रहे हैं। बताओ वॉक करने का कितना किराया था? अगर आपको दोनों चीज़ें, पहाड़ पर वॉक सब कुछ मिला के करना है, 499 पर पर्सन। वरना 250 आई गेस है। 250 वॉक मतलब एंट्री फी है। 35 पे देने हैं, एंट्री फी है। हाँ दोस्तों, जैसे ही आप एंटर करेंगे इस बुलावे में मत रहिएगा। यहाँ कोई पार्टी शार्टी नहीं चलती है। ये सिर्फ यहाँ पे ऐसे प्रमोशन करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए कि हाँ देखो ऊपर आप जाएंगे तो ऐसा माहौल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये रही केबल कार। दिखावा ये पार्टी वार्टी में चलती है। अभी चलोगे तो पता चल जाएगा। किसी के वीडियो में नहीं देखा कि पार्टी चल रही है। अच्छा एक बात बता, वहाँ पे लिक्विड ले जाना अलाउड नहीं है? अब हमारा नंबर आ गया है। हम जा रहे हैं केबल कार में बैठने के लिए। तो उसके लिए हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे और चलिए चलते हैं।
मोस्टली लोग केबल कार से ही जा रहे थे, बहुत कम ही लोग थे जो पैदल जा रहे थे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर गर्मी में जा रहे हैं या बारिश के टाइम पे अगर जाते हैं तो भी पैदल तो मत ही जाइएगा। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, अगर आपको पैरों में दिक्कत रहती है तो फिर मत जाइएगा, केबल कार के थ्रू जाइए। और वैसे तो हाँ ओके, एक अलग एक्सपीरियंस है, बट ओके जगह है। अगर आप जल्दीबाजी में है कि बहुत सारी जगह आपको कवर करनी है और उसमें से अगर आप इसे छोड़ सकते हैं तो आई थिंक आप इसे छोड़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं ऊपर, बस एक मतलब एक बड़ा एरिया है। इसके बारे में कहानी है कि जटायु की कहानी अगर आपको मालूम होगी कि सीता जी को बचाते हुए वो यहाँ पे गिर गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ गिरे, बहुत ज़माने पहले की बातें हैं, और अब जाके यहाँ पे फ़न पार्क बन गया है। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा इसके बारे में, ये फ़न पार्क है। लेकिन हाँ ऐसा है कि थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है, जिसको अलग सा एक्सपीरियंस लेना है वो आ सकता है। जब आप लौटेंगे तो वहाँ पे आपको जैसे मुंबई के मॉल में या फिर दिल्ली के मॉल में भी आपने देखा होगा गेम्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे गेम्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ गेम वगैरह खेल सकते हैं, अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनका मन वहाँ लग सकता है। बाकी आप केबल कार का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ये भी कम जगहों पर होता है। मॉनसून के टाइम पे तो शायद बहुत अच्छा लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि ग्रीनरी और ज़्यादा होगी उस समय पर। इस समय तो बहुत तेज़ गर्मी है। ये देखिए पीछे से बाकी केबल कार वापस जा रही है और बहुत स्लो चलती है। ये शायद बहुत कम दूरी है, इस वजह से इसको स्लो चलाते हैं, क्योंकि जब मैं शिमला में गई थी केबल कार से, वो बहुत स्पीड में जाती है क्योंकि उसकी दूरी काफ़ी थी। ये सामने ही है तो शायद इसलिए स्लोली लेकर जाते हैं ताकि लोग केबल कार का मज़ा ले सकें। यहीं पर बगल में हेलीपैड भी है, और मैंने सुना है कि यहाँ से जिसको हेलीकॉप्टर का व्यू चाहिए तो वो हेलीपैड वाला बुक कर सकता है और वहाँ पे उतर सकता है। I mean हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस ले सकता है। यही है वो हेलीपैड जिसकी मैं बात कर रही थी। ये देखिए इसके साथ में लगी हुई एक लेक भी लग रही है मुझे। सामने जटायु अर्थ सेंटर है और जटायु का बहुत बड़ा स्कल्पचर है। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी वाला स्कल्पचर है। धीमे धीमे चलते अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और अब हम उतरेंगे, और ये रहा जटायु अर्थ सेंटर। तो यहाँ ज़मीन पर ही लिखा हुआ है, ये इसके बारे में कहानी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रामायण का वर्णन किया गया है, और रोक के पढ़िएगा आप इसके बारे में ज़रूर। पर ये जटायु अर्थ सेंटर जो बना है, कहा जाता है कि वो यहीं पे गिरे थे जटायु, लेकिन ये जो भी बनाया गया है वो अभी जल्दी बनाया गया है, कुछ सालों पहले। यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ इसलिए दिखाई देगी क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फेमस हुआ था और यूट्यूब पे भी। यहाँ पे हवा बहुत तगड़ी और बहुत अच्छी हवा मिलेगी आपको, बहुत सही हवा चल रही होगी। और ये देखिए बहुत अच्छा बनाया है, जो इसका स्कल्पचर बनाया है वो काफ़ी अच्छा बनाया है। पास में छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं, आप चाहें तो वहाँ से कुछ खा पी सकते हैं। और इधर एक पार्क टाइप का बना हुआ है, देखिए ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ से आपको पूरा शहर दिखाई देगा, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाए वो दिखाई देगा। इसके अंदर जाना अलाउड नहीं था, ऐसा कह रहे थे कि शायद अंदर म्यूज़ियम बन रहा है और जब बन जाएगा तब वो अलाउ करेंगे अंदर जाने का। जिसके पास ड्रोन हो तो वो ड्रोन शॉट ले सकता है, काफ़ी अच्छा आएगा, ऊपर से काफ़ी बढ़िया दिखेगा। यहाँ पर श्री राम का एक मंदिर भी है। ये देखिए इसी रेस्टोरेंट की बात मैं कर रही थी, आगे जाके मंदिर है, आप चाहे तो मंदिर में भी जा सकते हैं। बस यही है कि आप कहीं छाए में बैठकर आप हवा का मज़ा ले सकते हैं, यही कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो
आके बैठ सकते हैं। सुबह आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, शाम के समय भी अच्छा लगेगा क्योंकि गर्मी कम होगी। हवा इतनी ज़ोरों से चल रही थी कि हवा के अलावा किसी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी उस समय पे। चारों तरफ चक्कर लगा के हम कुछ देर बैठ गए थे कोने में और थोड़े बहुत हमने वीडियोस वगैरह बना लिए, फ़ोटोज़ खिंचा लिए और फिर बस बैठे रहे काफ़ी देर तक। और उसके बाद हमने सोचा कि निकला जाए क्योंकि वर्कला पहुंचने में भी हमें देर हो जाती है। जटायु वर्क सेंटर पे है और ये टॉप बनाया गया है, 3 साल पहले। यहाँ पे जो म्यूज़िक लगाया गया वो भी सांस्कृतिक वाला लगाया गया तो ताकि थोड़ा माहौल बने और ये देखिए यहाँ मैंने थोड़े बहुत वीडियोस बनाए और यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लिया जाए और उसके बाद मैं पढ़ूँगी इसको। आप भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए आप लोगों ने हवा, कौन कहता है हवा को देख नहीं सकते, ये देखिए बस गिरते गिरते मैं बची थी क्योंकि हवा इतनी ज़ोरों की चल रही थी, बहुत तेज़ हवा थी भाई क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। तो काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई गई है, काफ़ी सुंदर भी है, आपको देखकर अच्छा लगेगा। ऊपर नहीं जाना है, जो पत्थर है उसके ऊपर नहीं जाना है, स्कल्पचर के ऊपर जाना अलाउड नहीं है कि आप वहाँ जाके फ़ोटो वीडियो बना रहे हो वो अलाउड नहीं है। तो जब आ ही गए हैं तो मैंने सोचा कि मेरा एक शॉट तो बनता है जटायु अर्थ सेंटर से निकलते हुए, तो मैंने ये बनवा लिया। और अब हम जा रहे हैं अपनी केबल कार पकड़ने और फिर यहाँ से हम निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है वर्कला। जटायु जी को अब हम यहाँ से टाटा बाय बाय करते हैं और जा रहे हैं नीचे। हम पहुँच गए हैं बाहर। यहाँ से आके हम काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे गर्मी की वजह से, तो हमने यहाँ पर कुछ खाया पिया जो कि मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई। इधर गेम्स वगैरह हो रहे हैं तो बच्चे अगर आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इसी एरिया के बारे में मैं बात कर रही थी पहले। जटायु वर्क सेंटर से वापस जा रहे हैं। अभी तो ये ब्लॉग में ये सेंटर से बाहर आ गए हैं, यहाँ से जा रहे हैं वर्कला बीच और दिखाऊंगी कहाँ पे रुके हैं। अभी फाइनल नहीं किया, 2-3 जगह फाइनलाइज किया, वहाँ जाके फाइनल करेंगे। एनीवेज तो वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी और वर्कला में जहाँ भी घूमना होगा वो सब बताऊंगी।